राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एमडी पर की एफआईआर दर्ज करने की मांग। मामला निजी कंपनी खाद प्रचार प्रसार का। खरगोन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने बुधवार को मुख्यालय पर सीसीआई कपास खरीदी सहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंध संचालक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रभावी धरना प्रदर्शन किया। महासंघ ने भारतीय किसान निगम की कपास खरीदी प्रक्रिया को लेकर भी आक्रोश दर्ज कराते हुए कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। सुबह 12 बजे किसान कृषक भवन में इकट्ठा हुए। यहां करीब 2 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर इनके निराकरण की मांग की। ज्ञापन के बाद किसान शाम 4 बजे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे थे। यहां प्रचार प्रसार के नाम पर निजी खाद कंपनियों को लाभ पहुंचाते हुए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए सीसीबी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कार्यालय पर प्रभावी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कार्यालय प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया, जो समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। किसानों को एसडीएम बीएस कलेश, सीसीबी संचालक पीएम धनवाल सहित थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। वहीं सीसीबी संचालक पीएम धनवाल ने किसानों को कहा कि उक्त प्रचार प्रसार के आदेश शासन स्तर पर थे, जिसके समस्त निर्देश उनके पास है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। खाद के नाम पर लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमपी के खाद पे अवैध वसूली करी है, बंद हो, बंद हो, बंद हो। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो। मंडी प्रशासन द्वारा हमको अवगत करवाया गया कि 12 क्विंटल की खरीदी जो की जाती थी पर एकड़ की, उसको एकदम से तुगलकी आदेश जारी कर दिया कि आप 5 क्विंटल 54 किलो ही खरीदेंगे, जिसमें किसानों के बीच बड़ा असमंजस था। मैं भी स्वयं बैठक में गया था और वहां पर हमने निर्णय लिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मांग है कि सीसीआई के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि आधार लिंक से आप क्यों जोड़ रहे हैं। किसान चाहता है मेरा बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, मेरा सोसाइटी में खाता है, उसके खाते में पैसे डालो। 80% किसान डिफाल्टर है सरकार की गलत नीतियों के कारण। किसान कर्जदार है। आज किसान को उसकी शादी करनी है, उनके बच्चों का परिवार का पालन पोषण करना है, परीक्षा के घड़ी है, फीस भरनी है। ऐसे समय में कोई बैंक डायरेक्ट पैसा आधार लिंक के कारण खींच लेती है। एक प्रपंच इसलिए रचा जा रहा है सारे प्रकार के कि किसी प्रकार से भी सरकारी खरीदी में किसान न जाए, खुद जाए तो उनके साथ परेशानी है। हमारी एक ही मांग है कि सीसीआई खरीदी पूर्ण रूप से हो। दूसरी हमारी मांग है, पहले से लंबित है, कि यहाँ एक भ्रष्ट अधिकारी श्री धनवान को जिला कोऑपरेटिव में एमडी बनाकर बिठा रखा है। खाद के प्रचार का काम कंपनी का है, सोसाइटी का नहीं। उन्होंने 40 लाख का गबन बड़वानी खरगोन की सोसाइटियों के माध्यम से किया है और इसकी हमारे पास कॉपी है। डीडीए ने भी हमको रिपोर्ट दे दी है कि डीडीए का उसमें हाथ नहीं है, इसलिए अब साक्ष्य पूरा हो चुका है कि यहाँ का धनवान जो एमडी है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। उस पर पहले से भी जांच बैठ चुकी है, इसलिए तत्काल उस पर कार्रवाई हो। और क्या मामला सर, जिला सहकारी बैंक के गेट पे तालाबंदी कर दी, किसान लोग धरने पे बैठ गए और बोल रहे हैं कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या मामला? जी सर, एक मसला ये था, गत खरीफ सीजन में पूरे प्रदेश में डीएपी के कमी थी। डीएपी के वैकल्पिक स्रोत के जो खाद हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, उनका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए शासन के स्तर पर हमें निर्देश प्राप्त हुए थे। शासन के स्तर पर प्रमुख सचिव, एपीसी, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी लोगों ने, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्था ने, सभी लोगों ने निर्देशित किया हुआ था सारी शासकीय मशीनरीज को सहित हमको कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उसी कड़ी में हमने पंपलेट छपवाए हैं। मैंने बैंक की ओर से जो एटीएम वाहन है उसको डेडिकेटेड फर्टिलाइजर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे ज़िले में मूवमेंट कराया। वो जो खर्च करवाया है, वो समिति के लिए जो खर्च करवाया है, वो समिति को नामे करके वो राशि हमने वसूल की है। किसान संघ के लोगों का कहना ये कि हमने वो गलत किया हुआ, तो इस संबंध में वो आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। वो बता रहे 40 लाख का घोटाला हो गया। हाँ, नहीं, वो ऐसा उनका कहना है। अभी खरगोन जिले का जो मैंने लास्ट ईयर छपवाया है, टोटल हर सोसाइटी में किसानों की संख्या अलग अलग है।
हमने अनुपातिक रूप से सबको राशि नामे की, किसी को 4,000 भी है, किसी को 17,000 भी है। टोटल खरगोन की पूरी लगभग 22 लाख समथिंग की लास्ट ईयर की राशि है। बड़वानी की कुछ राशि है, ऐसे दोनों मिला के 36 के आसपास की राशि है मोटे मोटे रूप से। और पेक्स जो है वो हमारी वित्तदायी संस्थाएं हैं, उनके लिए जो भी स्टेशनरी, जो भी प्रिंटिंग सामग्री आती है वो बैंक 8 पार में जिस रेट में लेती है उस रेट में उनसे वसूल के घोटाला उसको तो नहीं हुआ? मतलब नहीं, ये बिल्कुल ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। और चूंकि जो श्रीमान जी इसमें एक शख्स हैं जो मैं आगे जो भी उच्च स्तरीय जांच होगी, कलेक्टर सर ने निर्देश दिया, उनके समक्ष में तथ्य रखूंगा। जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे वो किसान के ऊपर, मेरी एक नारायणपुरा सोसाइटी वहाँ का कालातीत ऋण है। और 1 महीने पहले वो मुझे भी आके यहाँ कुछ धमकी भरे शब्दों में बोल के गए थे कि ये ऋण सेंक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं किसान संघ के बैनर तले मैंने आपका वो घेराव करूँगा। और अभी ब्रांच मेजर को भी वो चमका का है, उसके मैंने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हुए हैं, वो रखे हुए हैं। जांच समिति जो उच्च स्तरीय होगी उसमें मैं अपनी बात का सारा स्पष्टीकरण वहाँ दूंगा। राजनीति से प्रेरित है मतलब? अब आप उसका जैसे इंटरप्रिटेशन लगा लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो शख्स है कालातीत ऋणी है, वो चाहता है कि उसको दोबारा 6 लाख का ऋण मिले, और वो नहीं दिया तो वो सीसीटीवी फुटेज में सारी क्लियर है स्थितियाँ। क्या नाम लिखते सर पूरा? मेरा नाम PS धनवाल, प्रबंध संचालक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खरगोन।